ये कहना चाहते हैं जो भी पार्टी के नेता हमें आए, हमारे पास आए, हमारी मांग माने और हमारी जो मांगे हक की लड़ाई के लिए बैठे हैं, जो भी हमारा साथ देंगे और हमारी मांगे मनवा के हम उनको वोटों का भी बहिष्कार करेंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव में सब वोटों का पूरी बैठी है। समस्या का समाधान जब तक नहीं होगा तब तक यहाँ डटे रहेंगे और तब तक जो लोग हमारी मांगों के लिए, हमारे हक के लिए हमारे साथ में बैठेंगे, हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, हम उनको वोट देंगे। अन्यथा हम विधानसभा चुनाव के वोटों का बहिष्कार करेंगे, हम किसी को वोट नहीं देंगे। दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा चुनाव को अब ज्यादा समय नहीं बचा है और अगर अलग अलग पार्टियों के अलग अलग नेता अलग अलग जगह पर जाकर के ये दावे कर रहे हैं कि हम आम जनता के लिए ये कर रहे हैं, हमने वो किया है और इसलिए जनता अब हमारे साथ है। लेकिन आप देखिए कि भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सटी एक ऐसी विधानसभा और उस विधानसभा के अन्नदाता कलेक्ट्रेट से गुहार लगाने के बाद उनका उपखंड मुख्यालय है, वहां पर धरने पर बैठे हैं और कल जब ये धरना देने के लिए अपनी बात रखने के लिए आए तो पुलिस द्वारा इन्हें खदेड़ा भी गया। क्या इनकी बात है? आखिर चुनावों से पहले इन लोगों को क्यों यहां पर सड़कों पर बैठना पड़ रहा है, इनसे जानेंगे। बाबा जी, शुरुआत में आपसे करूंगा क्योंकि किसान, खेती, ये सब आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। क्या दिक्कत है आप किसानों को, तो आपको चुनावों से पहले यहाँ बैठना पड़ गया? चुनाव में से पहले से हमारे को लाइट नहीं मिल रही है, लगभग 2 साल हो गए। लाइट की समस्या, वो 9 महीने पहले हमें आई हड़ताल की थी, धरना दिया था, तो प्रशासनिक अधिकारियों से सहमति बनी कि आप, मैं सवाल आपसे, मैं समझ गया आपको लाइट नहीं मिल रही, यही समस्या है। नुकसान कितना होता है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि किसान कर्ज लेकर के, सेठ साहूकारों से पैसे लेकर के, बैंक से लोन लेकर के खेती करता है, फिर लाइट नहीं मिलती है, फसलें जल जाती हैं, नुकसान होता है और फिर गिरदावरी भी नहीं होती है, मुआवजा भी नहीं मिलता है। ऐसा है? ऐसा सब है साहब। सोसाइटी के पैसे बाकी, केसीसी की बाकी, फसल जल गई। अभी रबी फसल ने अभी घंटा दे, आधा घंटा दे, घंटा दे, आधा घंटा, 2 घंटा ऐसे दे के लाइट मिल नहीं रही है। इधर देवता भी प्रसन्न नहीं हुआ, बरसात हुई नहीं, फसलें जल गई, क्या दें? हमारे पास तो खून के आंसू है और कुछ नहीं है। बिल्कुल। आप बताएं भाई साहब, क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम मुकुंद सिंह है। मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि हमारा जो धरना है, कल से जो चल रहा है, ये धरना किसी राजनीतिक दल या पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है। ये हमारे किसानों की एक कॉमन समस्या को लेकर के है, वो है हमारे को बिजली नहीं मिल रही है। गत वर्ष भी यही हालात है, हम लोगों ने आंदोलन किया और हमको लिखित में आश्वासन दिया गया, उसके बावजूद भी बिजली की समस्या नहीं सुधरी। और इस बार मानसून रूठ गया है, इंद्रदेव भी रूठ गए और ये कर्मचारी भी हमसे रूठ गए बिजली विभाग के। ये लोग बिजली दे नहीं रहे, फसलें जल रही है और बिजली दे भी रहे हैं तो 2 घंटे में से 3 बार काट देते हैं और अचानक काट करके वापस ट्रिपिंग होकर के वापस शुरू होती है। इतने दुखी किसान हैं क्योंकि सरकार एक तरफ दावा करती है कि किसानों को 2000 यूनिट हमने बिजली फ्री दे दी है, वो कर दिया, ये कर दिया। दुख कितना है किसानों को? हम तो ये कह रहे हैं बिजली दे ही नहीं रहे तो क्या फ्री दे रहे हैं? सब फ्री है। जब फ्री हुई ना सब बिजली हमको मिल नहीं रही है। हमारे को 6 घंटे की घोषणा की हुई है गवर्नमेंट ने कि हम 6 घंटे बिजली देंगे, उसके बावजूद वो बिजली 4 घंटे देने का कहा था, 4.5 घंटे देंगे, अब बिजली देते ही नहीं, फिर क्या बिजली फ्री है? आप बताएं बापू जी, कितना किसान जो है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 2 सालों से लगातार, कभी किसान आखिर जाए किसके पास? कितनी पीड़ा हो रही है किसानों को? किसान पिछले 2 साल से धरना दे रहे हैं। पहले भी 2-3 बार धरने हुए, तब आश्वासन मिला, लिखित में समझौता भी हुआ, वार्ताएं हुई। उसके बाद में ये तय हुआ था कि भी अगले तक 220 कर दिया जाएगा, लेकिन प्रशासन के ढुलमुल रवैये की वजह से वो जीएसएस अभी तक तैयार नहीं हुआ। उससे सारी जो हमारी 19 सूत्रीय मांगे हैं, वो सारी की सारी इसी पॉइंट से जुड़ी हुई है। अगर ये बन जाए तो किसानों को निरंतर 6 घंटे लाइट मिलेगी। वो नहीं मिलने की वजह से इसी से जुड़ी हुई वैकल्पिक व्यवस्था के लिए हमारी 19 सूत्रीय मांगे हैं। अगर वो या तो 220 जीएसएस बने या फिर उनको वैकल्पिक व्यवस्था करके इस सीजन के लिए दे। रबी की सीजन में वोल्टेज कम आते हैं जिससे मोटरें जल जाती है और मोटरें जलने के बाद अगर एक बार मोटर बाहर निकाल के वापस मिस्त्री से सही करवा के वापस डालते हैं तो कम से कम एक किसान 15,000 रुपये के नीचे जाता है। और वोल्टेज कम की वजह से सीजन में 4-5 बार मोटरें जल जाती है तो वो आर्थिक तंगी के नीचे 2 लाख रुपए के नीचे चला जाता है। बिल्कुल। मैं कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करूंगा। आप आए भाई साहब, इधर आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूषण जैन है। भूषण जी, आप भी किसान हैं? मैं भी किसान हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ। हाँ। पिछले 2 साल से ये बिजली का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है।
पहले भी हमने एक साल पहले धरना दिया था, उसमें भी प्रशासन ने कह दिया था कि अब 220 हम 5-10 महीने में चालू कर देंगे, आगे आने वाली फसल में हम चालू कर देंगे। अभी तक 220 चालू हुआ नहीं। हुआ नहीं है। कितना नुकसान होता है किसानों को जब बिजली नहीं मिलती है, 6 घंटे की होती है, भरोसे तो कर मिलती नहीं है, तो फिर कितना नुकसान होता है? लाख रुपए का नुकसान होता है। किसान खेती करने के बाद में 100 रुपये लीटर, 120-10 रुपये लीटर के डीजल है और जलाते हैं फसलों की, और जो बीज होते हैं कीमती है वो बीज बोते हैं, उसके बाद में पानी नहीं मिलता है, अगर लाइट नहीं आती, लाखों रुपए का किसानों को नुकसान होता है हर साल। अब क्या कहना चाहेंगे सरकारों को, क्योंकि सभी पार्टियों के नेता अब आएंगे आपके पास? सरकार से हम ये कहना चाहते हैं, जो भी पार्टी के नेता हमें आए, हमारे पास आए, हमारी मांग माने और हमारी जो मांगे हक की लड़ाई के लिए बैठे हैं, जो भी हमारा साथ देंगे और हमारी मांगे मनवा के रहे, हम उनको वोटों का भी बहिष्कार करेंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव में सब वोटों का पूरी बैठी है। समस्या का समाधान जब तक नहीं होगा तब तक यहाँ डटे रहेंगे, और तब तक जो लोग हमारी मांगों के लिए, हमारे हक के लिए हमारे साथ में बैठेंगे, हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, हम उनको वोट देंगे। अन्यथा हम विधानसभा चुनाव के वोटों का बहिष्कार करेंगे और किसी को वोट नहीं देंगे। बिल्कुल। अच्छा, कल ऐसा सुना कि आप लोग जब यहाँ पर मांग लेके आए तो पुलिस द्वारा खदेड़ा भी गया था, जबकि आप अपनी मांगों को लेकर आए थे। कितना दर्द होता है किसानों की बात? धरना शांतिपूर्वक हो रहा था। ये षड्यंत्र के तहत धरने में से विघ्न पैदा किया गया, कुछ लोगों को उकसाया गया, जिसमें युवा लोग उकस गए, उनके साथ में चले गए, और इस वजह से हुआ। कुछ लोग हमारे आज भी बंद है। हमारे धरने इस सारी मांगा मानने से पहले यही मांग रहेगी कि निर्दोष लोगों को जो बंद किया गया पहले तो उनको छोड़ा जाए, उसके बाद में हम हमारी मांगे रखेंगे। और धरना ने दूसरा रूप ले लिया है। सीधा क्या संदेश है सरकार को? सरकार को ये संदेश है कि दमनकारी नीति छोड़े और किसानों की समस्या का हल करे। अगर किसानों के साथ नहीं, तो ये किसान जितने भी है, ये किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, ये आम नागरिक है, आम वोटर्स है। ये अपनी समस्या लेकर के आते हुए इनकी समस्या हल नहीं होंगी तो जब भी अभी हमारे पूर्व वक्ता ने जैसा कहा है वैसा हम सब विधानसभा के वोटों का बहिष्कार करेंगे। आप बताएं सर। झूठे मुकदमे जो किए गए हैं किसानों पे, किसान शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे, तो हर जगह कोई न कोई धरना प्रदर्शन होता है, तो उसमें 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो उसको मूवमेंट को गलत दिशा में मोड़ना। उसके बाद में उन्होंने जो 25-30 लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए हैं और 2-4 लोग हमारे गिरफ्तार भी किए हैं, तो पहली मांग तो अब चेंज हो गई है। पहले तो लाइट बिजली की थी, अब ये मांग ये हो गई है कि पहले ये मुकदमे निरस्त किए जाए और जिनको गिरफ्तार किया है उनको छोड़ा जाए। आप देखिए किस तरीके से जो किसान हैं जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, और उन्होंने साफ तौर पर सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि हमारी मांगे जब तक नहीं मानी गई हम लोग यहीं रहेंगे, और चुनावों के समय तक अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम लोग चुनावों का बहिष्कार करेंगे। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई में सरकार जो अपने आप को संवेदनशील बताती है वो यहाँ आती है, उनके प्रतिनिधि आते हैं और किसानों की समस्या का हल निकाला जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।